तो आज हम तुम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, फासिज्म और नाजिज्म। ठीक है, आईसीसी क्लास 10 का चैप्टर है। और वैसे तो हम लोग उसमें डिटेल में भी तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग को थोड़ा फास्ट चलना है, इसीलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ तुम दोनों को मैंने आज इसके लिए पकड़ लिया क्योंकि तुम लोग को दोनों को ये चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, है ना। वैसे तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही, तुमको तो पता नहीं है, तुमको भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के तुम लोग को पकड़ा है कि अगर तुम लोग मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद तुम लोग ये चैप्टर सीख जाएगा तो इसका मतलब कोई भी सीख जाएगा। अच्छा, एक तुम लोग के संग डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ तो मैं स्क्रीन में नोट्स शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग के संग मैं नोट्स भी शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो तुम लोग को सबको मैं अपने बातों से समझाऊंगा और एक टेस्टिंग चल रहा है कि तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखो मैं समझा बताऊँ कि नहीं। नाउ फासिज्म और नासिज्म, ठीक है। नाउ तुम लोगों ने हिटलर के बारे में सुना, ठीक है। तो नाजी हिटलर का था, ठीक है। और हिटलर को देखा देखी एक और आदमी बिगड़ गया जिसका नाम था बेनिटो म्यूसोलिनी, ठीक है। उसका है फासिज्म, ठीक है। मतलब होता है ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुना है ना कहावत। तो ना इसको हिटलर को देख के म्यूसोलिनी जो है वो भी थोड़ा बिगड़ गया। और ये लोग अपने टाइम के सबसे डिक्टेटर थे, सबसे बड़े डिक्टेटर थे, मतलब सबसे हार्श रूलर थे लोग, ठीक है। अब इसमें एक चीज बड़ा फनी है, फनी क्या है कि जो म्यूसोलिनी था वो हिटलर से पहले किंग बना था, माने किंग तो नहीं बोले, प्रेसिडेंट बना था। हिटलर बना बाद में। लेकिन लोगों को क्या लगता है हिटलर पहले आया था और म्यूसोलिनी बाद में आया था, ऐसा नहीं, उल्टा था, ठीक है। लेकिन फिर भी हिटलर ने अपने टाइम पर जो कांड किए, ठीक है, और बेसिकली उसने काम किया 1918 से लेकर 1945 तक, माने इतने साल में उसने जो नाम कमाया, तो रावण को भी टक्कर दे दिया उसने समझ में आ गया आपको? हाँ? नाम ऐसा बदनाम कर दिया कि लोग अपने बच्चों का नाम ही हिटलर नहीं रख रहे हैं ना। अब जो तुम देखो कोई भी नया बच्चा भी आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि हम लोग हिटलर नहीं है कि नहीं। माने हिटलर का मतलब सबको पता है, रिक्शा वाला को भी पता है हिटलर कौन, ऐसा ऐसा कांड कर दिया उसने, ठीक है। तो ये कांड उसने क्यों किया क्योंकि 1914 और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई, ठीक है। जर्मनी के हारने के बाद पूरी दुनिया जर्मनी के अगेंस्ट हो गई और उन्होंने जर्मनी के ऊपर में बहुत सारे सैंक्शन लगा, है ना। उन्होंने बोला कि ये जो वॉर हुआ है इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपने कराया है, तो इसका पैसा भी आप ही दीजिएगा, समझ में आ गया? जर्मनी को बोला, ठीक है। और उन्होंने जर्मनी के बहुत सारी टेरिटरी छीन ली। तो जर्मनी भी शरीफ नहीं था, उसने पहले जो छीनी उन्होंने वापस छीन ली, ठीक है। उसको बोला उस जमाने में $33 बिलियन देंगे, उस जमाने में माने 1918, ठीक है। उसकी सारी सेना खत्म कर दी, सारी मैंने उनका उनका नेवी खत्म कर दिया, एयरफोर्स खत्म कर दिया, खाली उनको 1 लाख सोल्जर दिए थे। वो भी इसके लिए कि अगर अर्थक्वेक आ गया, कहीं बाढ़ आ गई तो उसके रिलीफ के लिए वॉलंटियर सोल्जर दे दिए। उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, उनको बोला आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उतना पैसा देने का पड़ेगा। बेसिकली उनको पूरा लूट लिया, पूरी दुनिया, समझ में आ गया। और उनको एक सरकार भी दी थी, तो सरकार का नाम था वेमर रिपब्लिक, ठीक है। वो खाली नाम की सरकार थी, कुछ कर नहीं रही थी, समझ में आया बात को। तो जर्मनी का हालत बहुत खराब था, दिन पर दिन खराब ही होता जा रहा था, समझ में आई तो आ ही रहा, पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है और लोग टान और रहे, ठीक है। तब उस जमाने में जर्मनी में कोई मरता क्या ना करता वाला कहानी था। तो हिटलर जो है असल में अब कोई ना मॉनिटर बनने को रेडी नहीं, कोई टीम का कैप्टन बनने को रेडी, ठीक है। तो एक बार मीटिंग हो रहा था, मीटिंग वाला आप क्या होगा जर्मनी का क्या होगा, तो हिटलर बोला हम करेंगे, नहीं समझा, हिटलर बोला हम करेंगे, अच्छा तुम करेगा तो तुम कर लो ठीक है। और हिटलर कोई क्या नाम है 6 फुट 3 इंची का हाइट था नहीं, हिटलर नाटा सा 5 फुट 6 इंच 5 फुट 5 इंच का आदमी। मूछ भी तुम देखा उसका अजीब सही था। यहां तक कि तो जब वो आर्मी में जाना चाह रहा था तो उसको आर्मी में भी रिजेक्ट कर दिया, बोले तेरे अंदर है ही नहीं। फिर लास्ट में वो बोला नहीं नहीं मुझे आर्मी में जाना है, तो उसको पोस्टमैन बना दिया कि तू यहाँ से वहां चिट्ठी दे। ये आदमी हिटलर, इसने एक मीटिंग हो रही थी जहां पर मैंने ऐसी बातचीत चली थी, वहां पे बोला मैं क्या नाम है जर्मनी का नया राजा बनूंगा और मैं जर्मनी को आगे ले जाऊंगा। लोग बोले तू ट्राई कर ले, होना तो कुछ है नहीं। तो हिटलर बाबू आ गए सिनेरियो में और ये आस्ते आस्ते वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट में रह गए। किसी ने इसको कोई चांस नहीं दिया कि ये कुछ कर पाएगा, ठीक है। इसने क्या काम किया, इसने वही काम किया जो क्लास में एक तो लड़का जो सबसे तगड़ा लड़का बुली करता है ना, कि चल टिफिन दे अपना, नहीं देगा तो मारूंगा है कि नहीं। तो पहले दिन एक लड़के को बोला टिफिन दे अपना, तो उसने बेचारे डर के मारे दे दिया। तो उसको लगा ये टीचर को बोलेगा, लेकिन उसने उसने भी टीचर को कंप्लेन दी किया, तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दूसरे दिन 2 लड़का लोग बोला तुम दोनों टिफिन देगा, तीसरे दिन 4 लड़का बोला तुम चारों टिफिन देगा। आस्ते आस्ते करके उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो ऐसे करते करते हिटलर कर रहा था कि बदमाशी कर रहा था वो, तो उसको रोकना चाहिए था। किसको रोकना चाहिए था? बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने जर्मनी को हराया वर्ल्ड वॉर में और जिन्होंने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनको रोकना चाहिए था। पर वो लोग नहीं रोक रहे। क्यों नहीं रोक रहे थे? इसका रीजन ये था कि पैसा लगता है भैया वॉर में। वर्ल्ड वॉर वन में बहुत पैसा खर्च हो गया, फ्रांस का भी और इंग्लैंड का भी। फ्रांस और इंग्लैंड एक टीम में थे, ठीक है, जर्मनी और हंगरी एक टीम में थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने सोचा यार इतना पैसा खर्च हो गया है, इसको अगर रोकने जाएंगे तो फिर भेजना पड़ेगा आर्मी, थोड़ा सा गोली चलाना पड़ेगा, उतना पैसा है नहीं, और बहुत लूटा बच्चे से, या तो थोड़ा छोड़ दो, कई बार है कि नहीं। तो उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा ढील देना चालू किया। वो जो ढील देना चालू किया, इसने ढील का पूरा ढिलाई बना दिया। समझ में गया? जैसे हम तुमको छोटा सा एग्जांपल देते, एक कंट्री था चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, उसका एक छोटा सा एरिया था। तो हिटलर बोला हमको ये चाहिए, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया बोला पागल है क्या, हम तुमको क्यों देंगे ये जगह? ठीक है, उसका उस जगह का नाम था सुडेंटन लैंड। तो हिटलर बोला हमको सुडेंटन लैंड चाहिए। तो चेकोस्लोवाकिया बोला पागल है क्या, हम क्यों देंगे तुमको लैंड? बोला नहीं देगा तो अटैक करेंगे। तो बोला कर ले, नहीं देते। ठीक है, तो हिटलर रेडी हो गया अटैक करने। तो ब्रिटेन और फ्रांस आके हिटलर को उसको बोल रहा है चेकोस्लोवाकिया का दे देना यार, क्यों झगड़ा कर। क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि अगर झगड़ा होगा तो फिर से वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, और अगर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो हम लोग को आना पड़ेगा, हम लोग को आना पड़ेगा तो हम लोग को खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने का मूड किसी का नहीं है। समझ में गया? तो उन्होंने उसको समझाया चेकोस्लोवाकिया को, दे देना यार, हम लोग ने बच्चे से बहुत लूटा है, थोड़ा बहुत दे देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया का मन नहीं था, लेकिन फ्रांस और रशिया, उसने क्या नाम है, इंग्लैंड ने जबरदस्ती की, तो उसने दे दिया। तो जब उसने सुडेंटन लैंड दे दिया, हिटलर खुश हो गया। हिटलर ने 10 दिन के बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया पे हमला कर दिया और पूरी कंट्री ले ली। नहीं समझा? तुम हमको उंगली देगा, हम तुम्हारा पूरा हाथ ही ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसे करते 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 ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सब चीज को हड़पता जा रहा था। और क्या नाम है, उसको फ्रांस और इंग्लैंड नहीं रोक रहे थे। तो जब वो लोग नहीं रोक रहे थे, इसका पावर बढ़ता गया। इसका पावर इतना बढ़ गया कि इसने फ्रांस कैप्चर कर दिया। सोचिए, आप हमको नहीं रोक रहे हैं ना, ये फ्रांस के अंदर घुस गया भाई साहब। ठीक है, यहां तक कि उनका जो कैपिटल सिटी था, उसको, पेरिस को इसने कब्जा कर लिया। सोचिए, फिर ये इंग्लैंड पहुंचा। माने तुम हमको नहीं लड़ेगा तो फिर इंग्लैंड पहुंचा। अब तो लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कंट्री पर अटैक हो रहा है। तो इंग्लैंड उस टाइम एक तो वॉर किया, उसमें फाइट हुआ, और उन लोग का जो प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर चर्चिल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी, जिससे ब्रिटिशर्स थोड़े मोटिवेट हो गए। और ऑब्वियसली इंडिया के सोल्जर तो उन लोग के पास में थे ही लड़ने के लिए। हमारे सरदार जी लोग, जो भाई साहब लोग हैं, तो है ही भैया, हमारे आदमी खड़े हो जाएंगे तो हम तो किसी से लड़ लें। तो फिर हमारे सोल्जर लड़े और उनको बचाया। वैसे वो लोग नाम नहीं लेते हमारे सोल्जर्स का, हम लोग को कोई क्रेडिट नहीं देते, पर हमारे सोल्जर्स भी उस फाइट में थे, और हमने फाइट की, और जर्मनी क्या है, इंग्लैंड को कैप्चर नहीं कर पाया। समझ में आ गया आपको? और फिर हम लोग का वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। लेकिन उसके बीच में हिटलर ने क्या किया? उसके बीच में हिटलर ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए, जिसके कारण एक नया वर्ड आया हिस्ट्री में, जिसका नाम है फासिज्म और नासिज्म। ठीक है, नासिज्म जो है वो हिटलर ने निकाला, फासिज्म जो है उसके फ्रेंड मुसोलिनी ने निकाला, क्योंकि दोनों फ्रेंड बन गए। इटली का भी मैं तुमको कहानी बता दूं, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, पहले इटली फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ में, फिर उसने पासा पलट के वो क्या नाम है, इधर चला गया। हाँ, नहीं, जर्मनी की तरफ नहीं गया, पहले वो इनके तरफ में ही था। ठीक है, मैंने फ्रांस और इनके तरफ में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसने फ्रांस और उससे ही लड़ा, लेकिन उन लोग को इतना वैल्यू कुछ नहीं मिला इटली वालों को। ठीक है, तो जब वॉर हुआ, और वॉर में जब सब बट रहा था, होता है ना, केक कटेगा तो सबको बटेगा, तो उनको लेकिन कुछ मिला नहीं इटली वालों को। ठीक है, माने वो लोग पूरा लड़ाई वड़ाई किए, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं, जर्मनी से भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वो लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, इसी के लिए इटली जाके जर्मनी की गोदी में बैठ गई, एक्सक्यूज मी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी की टीम से लड़ा। ठीक है, अब हिटलर ने ऐसा क्या कर दिया कि आज तक हम उसको याद करते हैं। ठीक है, तो हिटलर की बहुत सारी पॉलिसीज थी। पहले मैं बता दूं, नाजी, ठीक है, नाजी तो उन्होंने वर्ड सुना होगा अपने लाइफ में बहुत बार, नाजी। तो नाजी जो वर्ड है वो निकल के आ रहा है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, असल में इसका पूरा नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कम पार्टी। ठीक है, तो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट, लेकिन जब इसको बोलते तो नेशनल सोशलिस्ट बोलते, नेशनल सोशलिस्ट करते तो नाजी हो। ठीक है, नाजी किसका था? हिटलर का। ठीक है, और जो फासिस्ट, एक और वर्ड तुमने सुना होगा, फासिस्ट, इसका ये किसकी पार्टी है? ये है पार्टीटो नेशनल फैसिस्टा, उससे वर्ड आई फासिस्ट। फासिस्ट किसका? इटली का, बेनिटो म्यूजिली। दोनों फेमस क्यों है? कि दोनों की कुछ आइडियोलॉजी, दोस्त है ना, तो दोनों की आइडियोलॉजी बहुत सिमिलर थी। ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव थे। ठीक है,
तो इसी के लिए इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी ऐसी आइडियोलॉजी क्यों है। तुम देखेगा बहुत जन अभी नरेंद्र मोदी को भी फासिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, या नाजिस्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये लोग हिटलर से कंपेयर, जो कि करना नहीं चाहिए, ठीक है, हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे हिटलर किसी की नहीं सुनता था, वैसे नरेंद्र मोदी भी किसी की नहीं सुनता। इसी के लिए उसको फासिस्ट और नाजिस्ट, नाजिस्ट तो नहीं बोला, फासिस्ट लोग उसको बोलते हैं। नाजिस्ट उसको इसके लिए नहीं बोलते क्योंकि नाजी के संग एक बहुत ही गंदा पास्ट है, और वो ये पास्ट है कि जर्मनी ने अंडर हिटलर बहुत सारे जूस को मारा था। माने जूस का जो इसराइल जो आज हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे जूस रहते हैं, ठीक है, एक माने जूस की हालत बहुत खराब थी, ठीक है। और जर्मनी, और इसने तो क्या किया, गैस चैम्बर में 5 लाख आदमियों को एक संग मार दिया। माने 5 लाख आदमी को एक चैम्बर में डाला और उसमें जहरीली गैस छोड़ दी, और 5 लाख आदमी को एक संग इसने मार दिया। तो वैसा तो नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली काम नहीं कर रहे, इसी के लिए उनको नासिस्ट नहीं बोल रहे, लेकिन उसके भाई के नाम से लोग बोल देते हैं फासिस्ट, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये दोनों क्यों बने, फासिस्ट और नाजिस्ट क्यों आए, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इटली फासिज्म क्यों आया, ठीक है। तो फासिज्म आने का एक कारण तो मैंने तुमको बताया कि वर्ल्ड वॉर में नुकसान काफी हुआ, मेला कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कंट्री की हालत हो गई खराब। हमेशा याद रखो, वॉर के बाद किसी कंट्री का हालत अच्छा नहीं होता है, हालत खराब ही होता है। हाँ, अगर वो किसी और कंट्री को लूट लिया तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में तो वो भी नहीं होता, तो आज के जमाने में वॉर का मतलब नुकसान ही है, ठीक है। तो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इसमें किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है रशिया अगर पूरा यूक्रेन कैप्चर कर लेगा तो उसके गैस के जो भंडार है वो रशिया को मिल जाएंगे, लेकिन वो बेसी देर तक होगा नहीं, ठीक है। तो इटली का वन ऑफ द रीजन क्या है, वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई भी किया और हाथ आया कुछ भी नहीं, बोलते ना, हाँ मैंने खाया पिया कुछ नहीं, ग्रास थोड़ा बाराना वाला कहानी ले लूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो गया, ठीक है। उसके बाद इनके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, देश में पैसा नहीं था इटली के पास, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज आई, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज आई, वो बहुत वीक थी, ठीक है। तो वो मुसोलिनी के सामने वो लोग खड़ा भी नहीं हो पाया। तो मुसोलिनी ने उनको बहुत जल्दी से पब्लिक को बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा, काम दूंगा, नौकरी दूंगा, स्टेबिलिटी दूंगा। तो लोग उसकी बात में आ गए और उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी को क्या नाम है फेवर करना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम था, कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म तुम लोग को ऑब्वियसली इसके बारे में कम मालूम होगा, 10 के बच्चों को तो वैसे भी नहीं मालूम था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक थ्योरी होता है जहां पर जो कंट्री होती है वो सारा प्रॉपर्टी कंट्री का होता है, कोई डिक्टे माने कोई कैपिटलिस्ट नहीं होता उसके अंदर। माने सब चीज कंट्री का, जो देश बोलेगा वही करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे चाइना, चाइना एक कम्युनिस्ट है। जैसे रशिया, रशिया भी एक कम्युनिस्ट है। लेकिन बहुत जन को कम्युनिस्ट आइडिया पसंद नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, अमेरिका डेमोक्रेटिक है, हमारा भी डेमोक्रेसी चलता है, वहां पे कैपिटलिज्म भी है, हम लोग का सोशलिज्म है, दोनों के बीच में चलता है, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा, ठीक है। तो बहुत जन को कम्युनिज्म पसंद नहीं था। तो इटली में भी ऐसा डर था और जर्मनी में डर था कि कम्युनिज्म आ जाएगा। तो इन्होंने इसका भी फायदा उठाया, लोगों को बोला हम एंटी कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिज्म नहीं आने देंगे, ठीक है। जर्मनी का क्या रीजन था, जैसे मैंने तुमको बताया कि सबसे पहले तो जैसे मैंने तुमको बताया कि बहुत, एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में लिखा हुआ था कि जर्मनी को वॉर के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, या कितना बिलियन डॉलर देना पड़ेगा, क्या क्या होगा नहीं होगा। उस ट्रीटी से जर्मन जो थे बहुत परेशान थे, ठीक है। और एक आदमी ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले ही जा रहा है, तो हिटलर बोला नहीं देंगे, जाओ, क्या करेगा, मारेगा मारो, लड़ेगा लड़ो, आओ, नहीं समझा। तो एक तरह से तो जैसे ही हिटलर खड़ा हुआ तो सब देना वाला बंदी हो गया कहानी, है ना। तो जो जर्मन्स थे वो ट्रीटी, उस ट्रीटी से जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उससे बहुत परेशान थे, और हिटलर ने उस पर स्टॉप लगा दिया। खुशी की बात थी उनकी, ठीक है। ऑब्वियसली इतना पैसा देने के बाद इकोनॉमी तो उनका भी डाउन चल रहा था, इटली का चल रहा था, उनका भी था, और वो लोग तो हार गए, तो हार गए तो और ही डाउन चल रहा होगा उनका, ठीक है। फिर जैसे मैंने तुमको बताया, एक सरकार थी जिसका नाम था वेमर रिपब्लिक, पर वेमर रिपब्लिक जो थी वो इतनी इफेक्टिव सरकार नहीं थी, और वो देश को नहीं चला पा रही थी। तो देश को लगा इससे बेटर तो हिटलर ही आ जाए। समझ में आ गया बात को। फिर हिटलर साहब आ गए, ठीक है, नाजी पार्टी को लेकर, ठीक है। और दोनों में क्या कॉमन क्या था, हिटलर में और मुसोलिनी में, ओरिट्री बहुत अच्छी थी, माने भाषण अच्छा देते। जो अच्छे लीडर होते हैं उनको माने भाषण देने का कैपेसिटी अच्छा होता है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, भाइयों और बहनों, बोलते लोग काम जाते होते कल क्या ही करेगा ये, है कि नहीं। तो नरेंद्र मोदी के अंदर में भी वो ओरिटरी स्किल बहुत अच्छी है। इनफैक्ट तुम देखिएगा दुनिया के जितने बड़े लीडर है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, ये पुतिन अच्छा बोलता है, ठीक है, क्या नाम है, नेतन्याहू अच्छा बोलता है। तो एक लीडर होने का सबसे बड़ा बात यह है कि आपकी बात में वजन होना चाहिए, और इनकी बात में था, ठीक है। तो हिटलर की बात में भी था, ठीक है।
फिर इन लोगों ने क्या किया, दोनों हिटलर और मुसोलिनी ने क्या किया, इन्होंने प्रोपोगंडा बहुत किया, मास कम्युनिकेशन की, ये कर देंगे वो कर देंगे, पुरानी आइडियोलॉजी का बात कि हम कितने बढ़िया हैं बाकी कितने घटिया हैं, ये सब करके उन्होंने लोगों को भड़का दिया और ये दोनों पावर में आ गए। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे तुमको बताया कि पहले आया था मुसोलिनी, ठीक है, करीब मुसोलिनी 1920s में आया, 2022 में, हिटलर आया 932 में, 32 में आया और 45 में वर्ल्ड वॉर भी करा, 13 साल में पूरा, और 13 साल में लोगों को डरा के रखा था ये। ठीक है, तो ये मैंने तुमको बताया। नाउ हम लोग बात करेंगे कि फासिज्म में, फासिज्म समझ गया, फासिज्म किसका था, मुसोलिनी का, वेरी गुड। नाजिज्म किसका था, हिटलर का, वेरी गुड। अब पॉइंट ऐसा है कि दोनों के अंदर कॉमन क्या, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्यों दोनों को एक संग जोड़ा जाता है, क्यों हिस्ट्री में हम लोग दोनों को एक करके क्या नाम है बात करते हैं। तो सबसे पहले बात थी, उन लोग दोनों ही अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटी थी उनका, ठीक है, कि वो लोग दोनों बोलते थे कि देश को चाहिए सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप। ठीक है, माने एक एक होना चाहिए। जैसे आज तुम लोग खुद बताओ सोच के, अगर इंडिया का सिर्फ नरेंद्र मोदी को सादा पावर दे दिया जाए, सारा पावर, माने ऑपोजिशन हो ही नहीं, तो तुमको लगता है वो हम लोग के देश के लिए बेटर करेगा कि खराब करेगा? बहुत जन को लगता है बेटर करेगा, ठीक है, लेकिन खराब भी कर सकता है ना, क्योंकि आपको नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आदमी का जब पावर होता है ना तो आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको ऐसा लगता है मैं जो करूंगा वही सही है कि नहीं? तो कभी कभी तो खराब ही होता है, अच्छा अच्छा इतना होता नहीं है। तो हमारा देश तो सही है, डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन होना चाहिए, ठीक है, भले ही हमारा ऑपोजिशन जैसा भी है पर ऑपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग थे अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब हम ही रहेंगे, एक देश एक नेता। ठीक है, तो सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप और एब्सोल्यूट पावर इन अ लीडर, इंडिविजुअल फ्रीडम्स आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, मतलब हर आदमी का जो इंडिविजुअल माने उसका जो फ्रीडम है वो स्टेट के ऊपर है। कल से अगर स्टेट बोल दिया कि तुम कल से खांसेगा नहीं तो नहीं खा सकते, खड़ा नहीं होगा तो नहीं खड़ा, तो जो हम बोलेंगे वो करना होगा। तो ये दोनों करते थे, कौन करता था, फासिज्म में भी नाजिज्म में भी, माने हिटलर भी करता था, मुसोलिनी भी करता था। समझ में आ गया एक चीज कॉमन। उसके बाद एक गेम होता है दुनिया में, ये तुम लोग को समझना चाहिए, एक पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा गेम है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरा भारत महान। ठीक है, ये भी इंडिया में चालू हो रहा है। ठीक है, ये 15% 20% अपना देश में चालू हो गया। देश को प्यार करना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, दिख जाता है कि इंडिया को कितना लोग प्यार करते हैं, खराब बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने देश के प्रेम में अंधे हो जाते हैं, आपको और कोई देश दिखता ही नहीं है, यहां जाके ये चीज मतलब किसी की भी आदत अच्छी नहीं होती। तो हद से ज्यादा नेशनलिज्म भी अच्छी बात नहीं है। नेशनलिज्म का यूएस में भी बहुत ज्यादा एक टाइम पे बहुत था नेशनलिज्म, टी शर्ट में लिखा हुआ दिखेगा यूएसए, एक गाना आया था बॉर्न इन यूएसए, माने ऐसा था कि अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो मतलब हम क्या ही चीज है। ठीक है, लेकिन अब यूएसए का थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, अभी इंडिया में चालू हो गया, इंडिया में भी हम लोग को बहुत ज्यादा है अपना, हम इंडियन हम इंडियन हम इंडियन, अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा खराब है। तो दोनों देश में नेशनलिज्म आ गया था, और ये दोनों कौन लाया, रीडर लोग के लेकर आया। अकॉर्डिंग टू हिटलर, हिटलर बोलता था कि जर्मन रेस दुनिया की सबसे नंबर 1 रेस है, इसके अलावा तो कोई रेस ही नहीं है, हम लोग सब आर्यंस है। वो अपने आप को आर्यन बताता था, ठीक है, हम लोग आर्यन रेस है। अच्छा, वो तो इतना पागल था, और वो बोलता था ना जर्मन लोग के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे उनकी आंखें नीली होनी चाहिए, ठीक है, उनके जो बाल होते हैं वो ब्लॉन्ड होते हैं, और वो लंबे होने चाहिए। अगर ये 3 चीज तुम्हारे अंदर है तो तुम जर्मन है। समझ में आ गया आपको? तो वो दूसरे बच्चे भी पैदा होने नहीं दे रहा था, ऐसा इतना पागल था वो आदमी। ठीक है, माने उसने 5-7 साल में हिला के रख दिया था। वो अपनी ही रेस के आदमी पैदा, उसके हिसाब से जिनकी आंखें नीली है, जिनके ब्लॉन्ड हेयर है, जो लंबे हैं, वो असली मतलब एकदम आर्यन रेस है एकदम, माने उसके। हाँ, हिटलर का था ना, इसी के लिए तो सर उसका खुद का नीली आंखें थी। ठीक है, लेकिन हिटलर हिटलर का तुम पास पढ़ेगा ना, अगर तुम उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखेगा, तो बहुत ही खराब उसकी हिस्ट्री थी। ठीक है, मैंने उसका फैमिली प्रॉब्लम बहुत था, टर्मोइल बहुत था, ये सब बहुत कुछ था। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि दोनों में अथॉरिटेरियनिज्म आ गया, एक पार्टी एक ग्रुप, दोनों के अंदर नेशनलिज्म आ गया कि मेरा देश सबसे महान। तीसरा, दोनों ही एंटी कम्युनिस्ट थे, जैसे मैं तुमको बताया कि दोनों ही कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मिलिटेरिज्म। मिलिटेरिज्म का मतलब होता है अपनी सेना को इतना स्ट्रांग बनाना, इतना हथियार दे देना, इतना हथियार दे देना कि हम किसी पर भी जाएंगे तो हमला कर देंगे और उसको हम उड़ा देंगे। हद से ज्यादा पावर जब आदमी के अंदर हो जाता है, देखता ना जो लड़का लोग जिम ज्यादा करता, बॉडी वॉडी बना लेता, फिर उसको लगता है कि अब तो हम किसी को भी पीट लेंगे।
है कि नहीं? तो वैसे ही मिलिटरिज्म जो होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा वेपन्स आ गए आपके पास, अमेरिका के पास में है, वो लोग उसी वेपन से सबको डराता रहता है। तुम देखेगा अमेरिका का जो अपना डिफेंस के ऊपर जो वो लोग खर्चा करता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। माने जितना वो लोग अपना हथियारों के ऊपर खर्चा करते हैं, उतना तो बहुत सारे देशों का जीडीपी नहीं है। माने पूरी देश की इनकम उतनी नहीं है जितना उनका उस पर खर्चा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, 6th जनरेशन बना रहा है। इंडिया का 5th जनरेशन कंप्लीट नहीं है, वो लोग 6th जनरेशन में पहुंच गया। समझ में आ रहा है आपको? वर्ल्ड का सबसे अच्छा ड्रोन उनके पास है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाइटर जेट उनके पास है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा सबमरीन उनके पास में है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो मैंने मैं सुन रहा था, एक हम लोग एक आर्मी बता रहा था, आर्मी का कोई कमांडर बता रहा था कि उनके वेपन्स मस्त है एकदम से, जैसे क्रिकेट खेलने गया और सामने वाले के पास बढ़िया वाला बैट है, तुम्हारे पास वही तुमने ठोक ठक के किल मार के बैट लगाया हुआ है, तुम्हारे पास ऑर्डिनरी ग्लव्स है, सामने वाले का एसएस का ग्लव्स है, आपको तो वैसा किट है सामने वाले का, तुम्हारे पास मांग के है। तो हम लोग का हालत वैसा है, उनके पास एकदम बढ़िया है, ऐसा हाल। तो उस जमाने में जर्मन्स और इटली लोग ने भी अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग बनाया था। यहां तक कि जर्मनी ने तो उस टाइम एक सबमरीन बनाया था जिसका नाम था यू बोट, और उसको यूज करने के चक्कर में अमेरिका का एक शिप उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। ठीक है, तो इन लोग मिलिट्री पे बहुत ताकत दे रहे थे। अभी इंडिया भी बहुत मिलिट्री पे ताकत दे रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए तो नेसेसरी है, क्योंकि भैया पाकिस्तान देख लो, फिर ये बांग्लादेश देख लो, ये शुरू हो गया है, चाइना तो था ही, जिसको जिसको देखो इंडिया को, मैंने नेपाल भी इंडिया को डरा रहा है आजकल ये। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो ये लोग ज्यादा ही उड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को अभी अपने को तैयार करना हम लोग की तो जरूरी है भाई। हम लोग के लिए तो अभी कम से कम 10-15 साल तो हम लोग को अपने आप को मिलिट्री में और पावरफुल बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं करेंगे तो लोग हम लोग को उड़ा देंगे। ठीक है, पर ये लोग अपने शौक के लिए करा था। और जैसे उन लोग को, जैसे मैं तुमको बताया, ट्रीटी ऑफ वर्सेल में बोला गया था तुम्हारी आर्मी खत्म कर देंगे, कर ही दिया था आर्मी। इसलिए हिटलर ने वापस अपनी आर्मी बनाई। ठीक है, वैसे इटली ने भी किया। ठीक है, और ये दोनों एक काम क्या करते थे कि माई वे और दी हाईवे, मेरा बात सुनो, नहीं तो खाता आपका टप्पा कर देंगे एकदम। ठीक है, तो ऑपोजिशन को मार देता था ये दोनों। ठीक है, माने एक बार तो ऐसा हो गया, कोई भी नेता ऑपोजिशन में हिटलर के अगेंस्ट में बोला, गायब। जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, ऐसा होता है दुनिया में। नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में बोल के दिखाओ, तुम गायब कर देते, दूसरे दिन गायब। चाइना भी ऐसा ही है। चाइना का जितना लोग बाहर रहता है उन सबको चाइना के लिए स्पाई करना पड़ता है, पता है, जासूसी करना पड़ता है, वरना तुम्हारे घर में, अगर चाइना का हालत ऐसा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को यही रखेगा, तुम चला जाओ अमेरिका, तुम्हारे पेरेंट्स यही रहेंगे, वहां जाके अगर तुम चाइना के लिए काम नहीं करेगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को मार देगा। नहीं समझा आपको? तो बहुत है ऐसा, ऐसा नहीं कि ये देश ऐसे होते हैं। तो ये लोग का भी काम था सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन, सारे ऑपोजिशन को खत्म कर दो, कोई ऑपोजिशन रहेगा ही नहीं, तो वन पार्टी वन रूल चलेगा हमारा। समझ में आ गया? दोनों का यही था। तो आप प्रोपागेंडा करो, वायलेंस करो, कुछ भी करो, पर ऑपोजिशन एक साथ नहीं। वो इटली में था और वो क्या नाम है, जर्मनी में था, लेकिन दोनों एक जैसे ही काम कर रहे थे। नहीं है, दोनों दोस्त भी थे। मैंने म्यूजिलिनी जो था वो हिटलर को बहुत फॉलो करता था, उसका फैन था। समझ में आ गया आपको? लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि हिटलर बहुत बाद में आया था, म्यूजिलिनी पहले आया था। तो ये उसको देख के इन्फ्लुएंस हो गया, पहले इतना खराब नहीं था जितना ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात को? नाउ क्वेश्चन है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, सिमिलैरिटी तो समझ गया, क्या सिमिलैरिटी था बताओ एक बार, देखिए कितना समझ गया। सो सिमिलैरिटी मतलब हिटलर जो भी करता था वो मुसोलिनी भी करता था। अरे वो से क्या क्या चीज, जैसे अथॉरिटी था दोनों का, दोनों दोनों अथॉरिटेरियनिज्म था, दोनों नेशनलिज्म का चक्कर था, एंटी कम्युनिस्ट था, मिलिट्री दोनों बढ़ा रहा था, ऑपोजिशन को कट्टारपा कर दे रहा था दोनों। समझ में आ गया था? तो ये सब उनकी सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या था दोनों के अंदर? क्या कोई डिफरेंस था? थोड़ा सा डिफरेंस था, बहुत थोड़ा सा। सबसे पहला डिफरेंस क्या था? हिटलर जूस लोग को पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो वो उनको मार रहा था। रेशियलिज्म जो था वो हिटलर में ज्यादा था। इसी के लिए हम लोग जनरली लोगों को फासिस्ट बोल देते हैं, नाजिस्ट नहीं बोलते, क्योंकि नाजिस्ट आर मर्डरर्स, फासिस्ट एक्चुअली उतने बड़े मर्डरर्स नहीं थे। हाँ, ऑपोजिशन को मारते थे, पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि जाति के हिसाब से मार दे, ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो रेशियल सुप्रीमेसी जो है, हिटलर को लगता था हम ही आर्यन है, आपको नीच गॉड है। नहीं समझा? उसको ऐसा लगता था। तो ये चीज लेकिन इटली में कम था, फासिज्म में कम था, बाद में आ गया था। लेकिन थोड़ा दिन बाद जब ये हिटलर ने उसको डांट लगाई, तू भी कर, मैं कर रहा हूं तू भी कर, तो इसने भी थोड़ा बहुत चालू किया, पर बाद में चालू किया। तो अपन बोल सकते हैं एक डिफरेंस क्या था, हिटलर तो हार्ड कोर एकदम रेशियल वो था, वो तो जूस को खत्म ही करा था, पूरा एक संग मार देना था। इतना इन लोग के अंदर में नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक और था टोटलिटेरियन स्टेट का, अगर हम लोग बात करें,
तो मुसोलिनी थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड था, ठीक है, वो कॉर्पोरेट स्टेट बनाना चाहता था, इटली ऐसा नहीं था, ठीक है, वो लोग पूरा मिलिट्री स्टेट बनाना चाहते। तो जर्मनी में टोटलिटेरियन गवर्नमेंट था, मतलब सब कुछ हिटलर के कंट्रोल में। इटली में थोड़ा बिजनेस जो था वो कम्युनिस्ट लोग के भी, मैंने जो कॉर्पोरेट है उनके कंट्रोल में थोड़ा सा था, ठीक है। उसके बाद मुसोलिनीज फासिस्ट इटली वाज मोर फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ, जैसे मैं कॉर्पोरेट स्टेट बोल दिया, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमी, माने इनका इकोनॉमी ये लोग कंट्रोल करते तो उसका इकोनॉमी कैसे करते, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आइडियोलॉजी की, बात कर लेते हैं पहले आइडियोलॉजी में क्या फर्क था। दोनों ही एक्सट्रीम नेशनलिज्म थे, कॉर्पोरेटिज्म, मिलिटरिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, रेशियल सुपेरियरिटी और मिलिटरिज्म, मतलब रेशियल का खाली एक बेसिकली डिफरेंस है रेशियल में आइडियोलॉजी, ठीक है, ओके। रेशियल इनिशियली, माने रेशियल का बात करें तो शुरू में इटली ऐसा नहीं था, बाद में थोड़ा सा बना, जर्मनी शुरू से ऐसा ही था, ठीक है। और अगर बिजनेस की बात करें तो ये लोग थोड़ा कॉर्पोरेट को देखते थे, वो टोटल हिटलर किसी को नहीं देखता था, हमको ही देखना था, ठीक है। दोनों ही एक्सपेंशन में बिलीव करते थे, बहुत बड़ा बात है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपेरियलिज्म। दोनों चाहते थे कि सामने वाला का कब्जा करो, सब लूट लो, सब लूट, जो चाइना करता है इसका भी हड़प लो, उसका भी हड़प लो, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, तिब्बत भी मेरा है, कश्मीर भी मेरा है, भूटान भी मेरा, सब मेरा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम ही ले लो, हम लोग को गोदी ले लो, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही कंट्री का ये था कि ये लोग इंपेरियलिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। तो समझ में आ रहा तुम लोग को क्या था दोनों चीज के अंदर में। तो यही बेसिकली हम लोग का था। तो अगर हम लोग को पूछेगा कि राइज ऑफ फासिज्म और नाजिज्म क्यों था, क्यों फासिज्म और नाजिज्म आया, तो नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा बात है, मेरा देश महान, ठीक है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, ठीक है। इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी वहां पर, ठीक है, माने इटली की जो गवर्नमेंट थी उसके जो प्रधानमंत्री थे निटी और गिलोटी, दोनों ही बेकार थे। जर्मनी में वेमर रिपब्लिक था, बेकार था, उसको मजा आ गया। इकोनॉमिक फेल हो गया था, पैसा था नहीं लोगों के पास में, तो ये दोनों बोले हम दिलाएंगे पैसा, तो बढ़िया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 से दोनों ही दुखी थे, इटली भी और जर्मनी भी, ठीक है। कॉमन फीचर बात कर ली, अथॉरिटेरियनिज्म था, नेशनलिज्म, एंटी कम्युनिज्म, मिलिटरिज्म, टोटलिज्म, प्रोपेगेंडा। डिफरेंस रेस एंड एंटीसेमेटिज्म, लैंग्वेज, कॉर्पोरेट हो गया, ओरिजिन एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, रोल ऑफ स्टेट एक्सपेंशन ये हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर एक तो डिफरेंस लिखा हुआ है कि वो इटली में होता था, वो जर्मनी में होता था। समझ में आ गया बात को। तो ये मेन चीज है, और यही, और इस सिलेबस में बेसिक हम लोग को डिटेल में जाने नहीं बोला है, तो क्वेश्चन भी बहुत इजी इजी देते हैं। जैसे 3 फैक्टर बताओ जो फैसिज्म को बढ़ावा दिया, 3 फैक्टर। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर से दुखी था ये लोग, इकोनॉमी डूबा हुआ ही था, ठीक है, और क्या नाम है, हाँ साड़ा बना था, जो भी बोल सकता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ, और ये लोग ट्रीटी ऑफ वर्सेल से प्रॉब्लम था इन लोग को, इकोनॉमी में प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, ये सब तो प्रॉब्लम था ही, ठीक है। सिमिलैरिटी तो पता ही लग गया, दोनों अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, इंपेरियलिस्ट, ठीक है, दोनों एंटी कम्युनिस्ट। क्या यार, तुम लोग तो पूरा ही सीख गया, ठीक है। चलो बढ़िया है। चलो मैं तुम लोग से 1-2 एमसीक्यू पूछता हूँ, चेक करने के लिए तुम लोग कितना सीखा, ठीक है। लेकिन मजा आ जाएगा तुम लोग अगर 2-3 भी दे देगा आंसर, तो मेरे ख्याल से सही है। हु इज द लीडर ऑफ द फास्टेस्ट पार्टी इन इटली? इटली का लीडर कौन था? मुसोलिनी, वेरी गुड। बेनिटो मुसोलिनी, वेरी गुड। Which treaty is often cited as significant cause for the rise of Nazism? नासिज्म कौन सा ट्रीटी से परेशान था? मैंने 4-5 बार बोला, शायद तुम लोग को याद नहीं होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ तुम लोग। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविक्स, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ट्रीटी ऑफ ट्रियन, या ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। मैं जानबूझ के ऑप्शन ये लास्ट में दे रहा था, ठीक है। Which of the economic condition contributed to the rise? Economic prosperity and growth, high unemployment, inflation, stable political environment, abundance of natural resources. माने क्या चीज के लिए ये लोग राइज हुआ? हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ज्यादा वहां पर हो गया, ठीक है। तो अच्छा तुम लोग दे दिया आंसर यार, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके अंदर ये टेस्ट पेपर भी है, हम लोग ने इसका नोट्स, ये पूरा नोट्स हम लोग का बैकबेंचर्स एकेडमी के ऐप में डाला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट पेपर है, जो सॉल्व कर लेगा उसको मजा आ जाएगा। आईसीसी के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग रेडी है आईसीसी के, क्या बोलता है कि नहीं? छोटा सा चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था, इसी के लिए समझ में आ गया ना बात को। और मैं तुम लोग को इसके लिए भी समझाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हम लोग खाली पढ़ाई या एग्जाम के लिए पढ़े, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत जन नरेंद्र मोदी को, अब तुम लोग को लेगा, बहुत जन नरेंद्र मोदी को नाजिस्ट बोल रहा है, नाजिस्ट नहीं बोलेगा, फासिस्ट बोल दो, नाजिस्ट नहीं बोलना,
मर्डर नहीं करता बेचारा, किसी को मरवाया नहीं। हाँ चलो ये मान लेते हैं कि तुम्हारा एक बार के लिए टोटलिटेरियन भी है, अथॉरिटेरियन भी है, सब मान लेते हैं, लेकिन नाजी नहीं बोलना। हाँ वो गलत बात। तो ये दोनों तो एक ही बात है भाई, दोनों तो एक ही से होता है, नाजिज्म और फासिज्म ना, फर्क है। हाँ, क्या फर्क है? एक रेशियल सुप्रीमेसी के ऊपर में इतना यकीन नहीं करता था, एक करता था, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, चलो। तो अगर रास्ते में कोई आदमी लड़का मारपीट कर रहा है, किसी को डरा रहा है, तो तुम उसको फासिस्ट बोल सकता है, नाजिस्ट नहीं बोलना, अल्टिल एंड अनलेस वो मर्डर नहीं कर दे। चलो मजा आ गया, समझ में आ गया। चलो बाय, इसी तरह सर का वीडियो देखता रहो तो पहुंच ही जाएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, सब्सक्राइब कर लो।